पूर्व मंत्री व वीआईपी सुप्रीम सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सैनी जी ने मधुबनी जिला में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के शुभारंभ पर उमगांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कि आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, औरों का बच्चा कैसे जिंदगी जी रहे हैं, तो इसके लिए कौन, उनके बच्चे, आपके बच्चे के लिए कौन लड़ेगा? आज मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं निषाद मल्ला के घर में जन्म लिया, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ब्राह्मण में, भूमियार में, यादव कुल में, बनिया कुल में, ऐसे कुल में जन्म लेता तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ता। मैं आपके, ये जो जात है, निषाद जो है, मेरा जात नहीं है, मेरा परिवार है, ये मैं मानता हूं और इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दिया वोट का, इस देश में पैसा कितना भी हो जाए लेकिन पावर नहीं ला सकता है। पावर लाने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट है आपके पास, जिसके पास वोट नहीं है वो तो आपसे आके खरीदता है, जिसके पास वोट नहीं है वो आपसे खरीदता है और आप बेचते हैं। इसका मतलब आपके पास ज्यादा वोट है, और जिसके पास जो पैसा देके खरीद रहा है उसके पास वोट नहीं है। मिठाई का दुकान वाला व्यक्ति क्या दुकान में जाकर किसी दुकान में मिठाई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास खुद ही दुकान में मिठाई है। मिठाई तो वही खरीदने के लिए जाएगा जिसके पास नहीं है। तो अगर आज जो लोग आपसे वोट खरीदने के लिए आता है, वो मान लीजिए कि उसके पास वोट नहीं है, वो आपके वोट पे, आपके पैसे के दम पर वो वोट खरीद के मालिक बनना चाहता है, विधायक सांसद बन रहा है, और आप अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपए में बेच देते हैं। 1 महीना ही हुआ है, मोदी जी का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, परेशान हो गया, टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए हैं कि मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने यात्रा चालू किया, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निषाद समाज का टक्कर देने के लिए, इसके बराबरी करने के लिए हैसियत किसी पार्टी में नहीं है। हमसे कोई नहीं लड़ सकता है। तो उन्होंने, आपने देखा, आजादी के 75 साल बाद पहली बार आपके हरीश सहनी जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। वो किसके डर से? आपके डर से और मेरे डर से कि निषाद समाज को गुमराह कर लेंगे। यूपी, बिहार में, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है। आप एक व्यक्ति को एमएलसी बना देने से 5 करोड़ लोगों का तकलीफ दूर नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि एक व्यक्ति को आगे करके आपको गुमराह कर ले, आपको बेवकूफ बना दे, ताकि आपका वोट ले ले। तो षड्यंत्र रच रहा है। 75 साल की आजादी के बाद पहली बार बिहार में निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होके सरकार में मंत्री बना, लेकिन उन लोगों ने के पास कितना शक्ति, ताकत था कि आपने देखा कि आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। क्यों? उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, मुकेश सहनी से समाज से तकलीफ था। उन्होंने देखा एक बंबई से आके यहाँ पे बिहार में अपने लोगों को साथ लेकर आज अपने दम पर मंत्री बन गया है। 11 सीट ले लिया हमसे। एक समय आएगा इनके लोग जग जाएंगे, क्योंकि निषाद समाज सोया हुआ शेर है, 15% है, ये जग जाएगा तो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इसके लिए इस समाज को गुलामी से, जो आज गुलाम बना हुआ है, कल मालिक बन जाएगा। इसको रोको। इसको रोकने के लिए मुकेश सहनी को खत्म करो। मुकेश सहनी को खत्म कर दोगे, ये समाज ऑटोमेटिक रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर गुलाम बन जाएगा। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। मुझे, मुझसे तकलीफ नहीं है, हमको तो ऑफर दे रहा है कि आ जाइए, सीएम बन जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए, मेरे दल में आ जाइए, सीएम बन जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा झोपड़ी सही, हम झोपड़ी का राजा रहेंगे, आपके महल में आके गुलाम हमें नहीं बनना है। तो उसको तकलीफ किसका? आपका था कि आप अपने पैर पे खड़ा ना हो। तो ये अभी आपको निर्णय लेना है कि आप अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं या नहीं। आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए अभी तो फिलहाल जितने लोग हैं यहाँ पे उपस्थित नेता हैं, आप संकल्प लीजिए कि आपको आने वाले समय में कैसी जिंदगी जीना है। तो आप सभी के पास गंगा जल का बोतल आया होगा, जो हमने नया वैक्सीन निकाला है उसका नाम है गंगा जल। आप जितना वैक्सीन लगाइएगा
जितना डोज लगाइएगा उतना जी मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, क्योंकि उन लोगों का भरम है चुनाव के समय में हम गरीब पिछड़ा दबा समाज का, मल्ला समाज का वोट खरीद लेंगे। आपको मोदी जी को बताना पड़ेगा तब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। और जब ये मोदी जी देखेंगे जैसे जैसे गांव में आप वैक्सीन लगाइएगा, एक एक वीडियो बनाइएगा, पार्टी में भेजिएगा, अगल बगल गांव में भी प्रचार कीजिएगा, हर लोगों का नजरिया बदलेगा आपके प्रति कि निषाद का बेटा का वोट अभी बिकेगा नहीं, अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ेगा। और फिर मोदी जी देखेंगे तो घबराएंगे और डरेंगे, और जिस रोज वो डरेंगे उस रोज आपका समाज का आरक्षण लागू हो जाएगा, और जिस रोज आरक्षण लागू होगा उस रोज आपका बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा, बीडीओ होगा। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला महारानी, अमर शाही जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे तो सभी को संकल्प करवाएंगे और सभी को निषाद क्रांति से जोड़ेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए।